क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप वही इंसान नहीं रहे जो पहले थे? वही दुनिया है, वही लोग हैं, लेकिन अंदर कुछ ऐसा मर चुका है जो पहले बहुत जिंदा लगता था। अवेकनिंग के बाद लोग अक्सर कहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पुराना मैं खत्म हो गया है, जैसे मैं कोई और बन गया हूं, जैसे कुछ मर गया है, लेकिन फिर भी मैं जिंदा हूं। पर सवाल यह है, क्या सच में कुछ मरता है, या जो मर रहा है वह कभी था ही नहीं? इस वीडियो में हम समझेंगे इनके बाद पुराना मैं क्यों टूट जाता है, यह प्रक्रिया डरावनी क्यों लगती है, और इस तथाकथित मौत के बाद असल में जन्म किसका होता है। अगर आपने भी अपने भीतर यह बदलाव महसूस किया है तो यह वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि हो सकता है जो जवाब आप ढूंढ रहे हैं वह यहीं छुपा हो। सत्य का अनुभव, रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ। आध्यात्मिक यात्रा का वह पड़ाव है जहां शब्दों का अंत होता है और प्रत्यक्ष अनुभव शुरू होता है। जब हम कहते हैं कि अवेकनिंग के बाद पुराने मैं की मृत्यु हो जाती है, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही सत्य है। इसे विस्तार से समझने के लिए इन बिंदुओं पर गौर करें। भ्रम और सत्य का अंतर। इसे समझने के लिए वेदांत में एक प्रसिद्ध उदाहरण दिया गया है, रस्सी और सांप का। अंधेरे में एक रस्सी पड़ी है जिसे देखकर आप डर जाते हैं क्योंकि आपको वह सांप लग रही है। आपका डर, आपकी धड़कनें और आपका भागना सब उस सांप की वजह से है। सत्य का अनुभव, जैसे ही कोई टॉर्च जलाता है आप देखते हैं कि वह तो सिर्फ एक रस्सी है। परिणाम, जैसे ही रस्सी का सत्य दिखा, सांप तुरंत मर गया। उसे मारना नहीं पड़ा, वह ज्ञान होते ही गायब हो गया। इसी तरह जब आपको अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होता है तो पुराना भ्रमित मैं अहंकार विलीन हो जाता है। द्वैत का अंत। पुरानी पहचान में हम दुनिया को मैं और तुम, अच्छा और बुरा, मेरा और तुम्हारा के रूप में देखते हैं। इसे द्वैत कहते हैं। सत्य का अनुभव होने पर यह विभाजन मिट जाता है। आपको महसूस होता है कि जो चेतना मेरे भीतर है वही हर जीव और वस्तु में है। जब दूसरा कोई बचता ही नहीं तो वह पुराना मैं जो खुद को सबसे अलग और खास समझता था, जीवित नहीं रह पाता। दृष्टा का बोध। सत्य का अनुभव यह नहीं है कि आपने कुछ नया देख लिया, बल्कि यह है कि आपने देखने वाले को पहचान लिया। अभी तक आप खुद को वह लहर मान रहे थे जो उठती और गिरती है सुख दुख। सत्य का अनुभव होने पर आप जान जाते हैं कि आप सागर है। लहरें आती जाती रहेंगी, लेकिन सागर को कुछ नहीं होता। इस बोध के बाद वह छोटी सी लहर वाली पहचान हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। समय और स्थान से परे पुराना मैं हमेशा कल की चिंता या बीते हुए कल के पछतावे में जीता है। सत्य का अनुभव आपको अभी इटर्नल नाउ में ले आता है। सत्य में न कोई भूतकाल है न भविष्य। जब समय का बोझ गिर जाता है तो समय में जीने वाला वह पुराना मैं भी मिट जाता है। सत्य के अनुभव के बाद जीवन कैसा दिखता है। सत्य मिलने का मतलब यह नहीं है कि आप काम करना छोड़ देंगे या जंगल चले जाएंगे, बल्कि कर्म। अब आप डर या इच्छा के कारण काम नहीं करते, बल्कि आनंद के कारण करते हैं। शांति, बाहर चाहे कितनी भी उथल पुथल हो, आपके भीतर एक गहरा मौन साइलेंस बना रहता है। मुक्ति, फ्रीडम, आप अपनी ही बनाई हुई मानसिक जेल से आजाद हो जाते हैं। निष्कर्ष, सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर खोजा जाए। यह आपके भीतर पहले से मौजूद है, बस पुरानी पहचान ईगो के मलबे के नीचे दबा हुआ था। अवेकनिंग उस मलबे को हटा देती है। नजरिया पूरी तरह बदल जाना केवल सोचने के तरीके में बदलाव नहीं है, बल्कि यह ऐसा है जैसे आपकी आंखों का लेंस ही बदल गया हो। जागृतनिंग के बाद आप उसी पुरानी दुनिया को देखते हैं, लेकिन अब वह आपको बिल्कुल अलग दिखाई देती है। इसे इन मुख्य बिंदुओं से विस्तार में समझा जा सकता है। प्रतिक्रिया, रिएक्शन से साक्षी भाव तक। पहले जब कोई आपको बुरा भला कहता था तो आपका पुराना मैं तुरंत आहत होता था, गुस्सा करता था या बदला लेने की सोचता था। अब आप एक दूरी बनाकर देख पाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अपने ही तनाव या अज्ञानता के कारण ऐसा कर रहा है। आप घटनाओं के साथ बहते नहीं, बल्कि उन्हें देखते हैं जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हों। कमी, स्कैर्सिटी से पूर्णता, अबंडेंस की ओर। पहले पुराना नजरिया हमेशा इस बात पर टिका था कि मेरे पास क्या नहीं है। आप हमेशा कुछ पाने, कुछ बनने या कहीं पहुंचने की दौड़ में थे। अब आपको महसूस होता है कि आप भीतर से पहले ही कंप्लीट हैं। अब आप दुनिया से कुछ पाने के लिए नहीं जीते, बल्कि जो आपके पास है, शांति, उसे साझा करने के लिए जीते हैं।
अलगाव से जुड़ाव, वननेस तक। पहले आप खुद को दूसरों से अलग, एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखते थे। मैं बनाम दुनिया वाली स्थिति थी। अब आपका नजरिया इतना व्यापक हो जाता है कि आपको दूसरों में भी अपना ही अक्स दिखने लगता है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और यहां तक कि अनजान लोग भी आपको अपने से अलग नहीं लगते। इसी को करुणा, कंपैशन का उदय कहते हैं। लेबल्स का गिर जाना। पहले आप दुनिया को खानों, कैटेगरीज में बांट कर देखते थे। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा धर्म है, वह उसका है। अब आप चीजों को वैसे ही देखते हैं जैसी वे हैं, एज इट इज, बिना किसी निर्णय, जजमेंट के। एक अपराधी भी आपको केवल एक पीड़ित व्यक्ति की तरह दिखने लगता है जिसकी समझ धुंधली है। डर से विश्वास, ट्रस्ट की ओर। पुराना नजरिया डर पर आधारित था। भविष्य का डर, सुरक्षा का डर, मृत्यु का डर। अब आप समझ जाते हैं कि ब्रह्मांड, यूनिवर्स या अस्तित्व का अपना एक नियम है। आप जीवन की धारा के खिलाफ तैरना बंद कर देते हैं और जीवन के प्रवाह पर भरोसा, सरेंडर करने लगते हैं। एक छोटा सा उदाहरण सोचिए, आप एक पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। जब आप नीचे थे तो आपको सिर्फ कंकड़, पत्थर और झाड़ियां दिख रही थी। लेकिन जैसे ही आप चोटी पर पहुंचते हैं, आपको पूरा शहर, नदियां और जंगल एक साथ दिखाई देते हैं। पहाड़ वही है, लेकिन आपका नजरिया ऊंचा हो गया है। यही कारण है कि पुराना मैं जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि वह पुराना छोटा नजरिया अब इस विशाल सत्य को नहीं संभाल पाता। क्या यह डरावना है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि डर इस आध्यात्मिक यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा है। पुराने मैं का मरना और नई जागरूकता का आना सुनने में तो शांतिपूर्ण लगता है, लेकिन जिस मन ने सालों से एक पहचान को पकड़ रखा है, उसके लिए यह किसी खौफ से कम नहीं होता। इसे और गहराई से समझते हैं कि यह डरावना क्यों लगता है और इसकी वास्तविकता क्या है। अनजाने का डर, फियर ऑफ द अननोन। इंसानी मन को कंट्रोल और सुरक्षा पसंद है। हम चाहे दुखी हो, लेकिन हम अपनी पुरानी पहचान को जानते हैं, इसलिए हमें उसमें सुरक्षित महसूस होता है। स्थिति, जब जागृति नींद शुरू होती है तो पुरानी जमीन खिसकने लगती है। आपको लगता है, अगर मैं वह नहीं हूं जो अब तक था, तो फिर मैं क्या हूं? डरावना क्यों है? यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी को समुद्र के बीचों बीच बिना नाव के छोड़ दिया जाए। जहां कुछ भी पुराना दिखाई नहीं देता, वहां मन को मौत का अनुभव होता है। शून्य का सामना, द वॉइड। जागृति के दौरान एक ऐसा समय आता है जिसे द वॉइड, शून्यता कहते हैं। यहां पुरानी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, पुरानी बातें बेमतलब लगने लगती है, लेकिन नई स्पष्टता अभी पूरी तरह नहीं आई होती। अनुभव, आपको लग सकता है कि आप अपनी भावनाओं से कट रहे हैं या आपको किसी चीज में मजा नहीं आ रहा। सच्चाई, मन इसे डिप्रेशन समझकर डर जाता है, लेकिन असल में यह मन की सफाई हो रही होती है। यह डर खालीपन का नहीं, बल्कि उस असीमित होने का है जिसे मन संभाल नहीं पा रहा। न रिश्तों और सामाजिक स्थिति का डर पुराना मैं कई धागों से बंधा था। रिश्ते, समाज की उम्मीदें और आपकी इमेज। डर, अगर मैं बदल गया तो क्या मेरे दोस्त मुझे पसंद करेंगे? क्या मेरा परिवार मुझे समझेगा? एहसास, आपको लगता है कि आप अकेले पड़ जाएंगे। यह अकेलापन ही सबसे बड़ा डर बनकर उभरता है। इस डर को कैसे समझे? इसे समझने के लिए इल्ली और तितली, बटरफ्लाई का उदाहरण सबसे सटीक है। जब एक इल्ली कोकून के अंदर होती है तो उसका पूरा शरीर पिघलकर तरल लिक्विड बन जाता है। इल्ली के नजरिए से देखे तो यह उसकी मौत है। वह पूरी तरह खत्म हो रही है, उसका आकार मिट रहा है। लेकिन अगर वह इस मौत या डर से नहीं गुजरेगी तो वह कभी तितली नहीं बन पाएगी। डर का समाधान क्या है? यह स्वाभाविक है। सबसे पहले यह जान लें कि यह डर कोई बीमारी या मानसिक समस्या नहीं है। यह हर उस व्यक्ति को होता है जो गहराई में उतरता है। विरोध न करें। आप जितना पुराने मैं को बचाने की कोशिश करेंगे, दर्द उतना ही ज्यादा होगा। जब आप इस बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं और समर्पण कर देते हैं, तो डर धीरे धीरे परमानंद ब्लिस में बदलने लगता है। यह डरावना इसलिए है क्योंकि अहंकार, ईगो अपनी मौत साफ दिख रही होती है। लेकिन जो मर रहा है वह एक सीमा, लिमिट है, और जो जन्म ले रहा है वह अनंत, इन्फिनिट है। एक विचार, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी पुरानी पसंद नापसंद अचानक बदल गई है और अब आपको भीड़ भाड़ या फिजूल की बातों से डर या घबराहट होती है? अवेकनिंग के बाद जो पुराना मैं मरता है, वह कोई वास्तविक मृत्यु नहीं होती।
वह सिर्फ एक पहचान, एक कहानी होती है जिसे हम सालों से खुद मानते आए थे। जब अहंकार गिरता है, जब सत्य प्रकट होता है, जब नजरिया बदलता है और जब डर सामने आता है, तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ खत्म नहीं हो रहा, बल्कि वही गिर रहा है जो कभी था ही नहीं। जो बचता है वह है शांति, चेतना, करुणा और वह मौन जो शब्दों से परे है। अवेकनिंग कोई बनने की प्रक्रिया नहीं है, यह झूठे से मुक्त होने की प्रक्रिया है। अगर आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ हो कि आप अंदर से बदल रहे हैं, पुरानी चीजें अब आकर्षित नहीं करती, भीड़ में भी अकेलापन महसूस होता है, या अचानक जीवन बहुत गहरा लगने लगा है, तो समझ लीजिए आप टूट नहीं रहे, आप जाग रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं। यह यात्रा डरावनी हो सकती है, लेकिन यही यात्रा आपको आपके वास्तविक स्वरूप तक ले जाती है। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में साझा करें, और ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक विषयों के लिए दिव्य मार्ग को सब्सक्राइब करें। क्योंकि यह चैनल सिर्फ जानकारी नहीं देता, यह आपको आपके भीतर के सत्य की ओर ले जाता है। दिव्य मार्ग, सत्य की ओर एक शांत यात्रा।